नमस्कार। आज हम डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ेंगे। डिटरमाइनर्स एक विस्तृत टॉपिक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम केवल ए, एन और द को हम डिटरमाइनर्स मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डिटरमाइनर्स 5 प्रकार के हैं। ये आर्टिकल है जो एक प्रकार है, यानी प्रथम प्रकार हो गया। दूसरा इसका प्रकार है डेमोनस्ट्रेटिव, यानी संकेतवाचक निर्धारक करने वाले, जैसे दिस, दैट, दोज, सच, ये आपके ये हैं दैट, दोज, सच। इस प्रकार के जो है वो संकेत करते हैं, उसे हम संकेतवाचक निर्धारक डिटरमाइनर्स करते हैं। और यह विशेष बात ध्यान रखना, डिटरमाइनर्स का मतलब होता है कि हम जो संज्ञा है, संज्ञा को परिभाषित करने वाले, या हम ये से बोल दो संज्ञा के आगे व्यक्त होने वाले शब्द को हम डिटरमाइनर्स करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि डिटरमाइनर्स का यूज ही हम संज्ञा के आगे प्रयुक्त करते हैं, या नाउन्स बोल दो, या संज्ञा के हम आगे इसका लगा कर इसका उपयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये 5 प्रकार के हैं, आपको दूसरा प्रकार बता दिया है। तीसरा प्रकार है इसका पजेसिव, जिसे आप बोलते हो पोजीशन, यानी कि अधिकार जताने वाला, ये आपका है डिटरमाइनर्स, जिससे हिज, उसका, अवर, हमारा, योर, तुम्हारा, और हर, उसका, इट्स, इसका, और देयर, उनका, होज, किसका या जिसका, और वंस, अपना। यह पजेसिव यानी अधिकार सूचक है, या बोल दो आप संबंध सूचक है, या अधिकार सूचक डिटरमिनेंट्स है। चौथा इसका प्रकार है वह है क्वांटिटिव, क्वांटिटी, यानी अपनी ये क्वांटिटी जो होती है, मात्रा सूचक या परिमाण सूचक डिटरमाइनर्स है निर्धारक, जैसे सम, थोड़ी शक्कर, सम शुगर, और मच, और मोर, एनफ, सफिशेंट। जिसे हम यूँ कह सकते हैं माप अनकाउंटेबल होती है, सफिशेंट पर्याप्त है, हाफ यानी आधा है, और बोल, ग्रेट यानी बहुत महान। अब कितना महान है हम उसको माप नहीं कर सकते हैं, स्केल नहीं कर सकते हैं। और द लिटल, ए लिटल, द लिटल, ये अधिक क्वांटिटी के अंदर आते हैं। 5वां प्रकार है इसका न्यूमेरिकल डिटरमाइनर्स। ये 3 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट, और आपके डिस्ट्रीब्यूटिव। ये 3 प्रकार के। डेफिनेट के अंदर तो वो आते हैं जो निश्चित होते हैं, जैसे
आपके ये भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। जो नंबर का है, नंबर के बताते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। इंडेफिनेट आपके वापस वो रिपीट होते हैं, ऑल, सेवरल, सम, फ्यू, द फ्यू। और डिस्ट्रीब्यूटिव जो ईच, एवरी, प्रत्येक, ये इस तरह के डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हालांकि ये उनका ही रिपीटिशन हो रहा है, आपको उस पर नहीं जाना है, केवल आपको ये एक समझ आनी चाहिए ये चीज़। अब आपके ए, एन और द आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे। और आर्टिकल्स संज्ञा के पहले प्रयुक्त होने वाले होते हैं, और डिटरमाइनर्स भी संज्ञा के पूर्व यानी नाउन के पूर्व लगाए जाते हैं या उनको निर्धारण किया जाता है। तो जैसे ए है आपका, ये ए और एन, ये आपका इंडिफिनिट में लगाया जाता है। जो निश्चित ना हो वो इंडिफिनिट कहलाता है, और जो चीज़ निश्चित हो यानी दा है, वो आपके डिफिनिट यानी निश्चित के लिए दा लगाया जाता है। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। अब कौन सी है ये निश्चित नहीं है, और इसी को ही हम आई हैव द कार, मेरे पास एक विशेष कार है, दा लगते ही आपकी एक विशिष्ट हो जाएगी या निश्चित हो जाएगी कि मेरे पास ऐसी कार है जो विशिष्ट है, या मेरे गांव में या मेरे आसपास में वो कार नहीं है, ऐसी कार है। मतलब तो निश्चित हुआ कि नहीं हुआ, कुछ तो निश्चित हुआ। और ए आपका कंसोनेंट जो है, उनके साथ कंसोनेंट यानी व्यंजन बोल दो हिंदी में, व्यंजन के साथ हम जो वर्ड होता है, जो संज्ञा होती है, उसके साथ हम ए लगाते हैं। जैसे ए मेन, जो आवाज़ आती है उसकी, जैसे मेन के पहले हम ए लगाएंगे, हम ए चेयर, ए पेन, ए पेंसिल, ए, जो व्यंजन की ध्वनि देगा, जो संज्ञा, उसके साथ पहले हम ए लगाएंगे, और जो स्वर की ध्वनि देगा वो उसके पहले हम एन लगाएंगे। जैसे एन एलिफेंट, और एन एग अंडा, एन हेयर। अब इसको हम हेयर नहीं पढ़ेंगे, आयर उत्तराधिकारी, आयर एज साइलेंट है इसलिए इसको हम एयर पढ़ेंगे। ए, और हम जानते हैं ए ई यू ए, और इसके पहले हम एन लगा देंगे। और दा आप देख चुके हो कि जो दुनिया में विशिष्ट चीज़ हो उसके साथ हम दा लगाएंगे। जैसे द मून, और एक ही जो चीज़ हो दुनिया में उसके साथ हम दा लगाएंगे। और किसी भी वाक्य में रिपीटिशन बचने के लिए हम दा का उपयोग करते हैं। जैसे रिपीट कैसे होगा, कोई भी वाक्य है, जैसे देयर वाज, देयर इज, देयर इज ए मैन, दैट इज ए मैन, दैट इज ए, वहाँ एक आदमी है। अब ए मैन यहाँ आ गया है, लेकिन ये मैन अब हम जान चुके हैं वहाँ एक आदमी है, तो इसको हम द मैन इज ए स्टोन, आदमी के पास एक पत्थर है।
क्योंकि वो आदमी अब जान पहचान हो गया, इसकी वाक्य के अंदर आइडेंटिफाई हो गया। यूँ समझो, एक बार जो वाक्य में हम इंडिफिनिट है, अनजान की तरह है, वो दूसरी बार रिपीट करते ही उसको हम दा लगा देंगे। जान उसकी हम वाक्य के अंदर हम जान चुके होंगे। इसी तरह स्टोरी जो चलती है ना, वंस अपॉन ए टाइगर, वंस अपॉन ए टाइगर, द टाइगर वाज, अब दा लग जाएगा उसमें, रिपीट जो बार बार उसमें दा लगेगा। ठीक है, ये दा का प्रयोग है। एक जो दा कुछ चीज़ें दा का आप देख ही सकते हो भी, द स्काई, द मून, द अर्थ, द वेदर, द साउथ पोल, ये दिशाओं के साथ आसमान की जो वस्तुएं हैं उनके साथ दा लगाते हैं। और कोई तुलनात्मक किसी व्यक्तिवाचक से की जाती है, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कश्मीर इज दी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, राजस्थान इज दी हार्ट ऑफ इंडिया। इस तरह के हम व्यक्तिवाचक हैं और उसको तुलना करने से पहले दा लग जाता है। जैसे अजमेर इज दी हार्ट ऑफ राजस्थान। इस तरह दा का प्रयोग नदियाँ, खाड़ियाँ, समुद्र, रेगिस्तान, द्वीप समूह, पर्वतमालाओं आदि से पहले होता है, देश के पहले नहीं होता है। समाचार पत्र, पत्रिकाओं, गाड़ियाँ, हवाई जहाज, ये सब के साथ पहले द का प्रयोग होता है। अब आ जाए हम अपनी मेन चीज़ पर। अब वो चीज़ आपको एक अंडरस्टैंडिंग थी, ये चीज़ें याद रखनी है, ज़रूरी है। जैसे मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उस चीज़ों के लिए लगाया जाता है। जैसे आई नीड मच शुगर, मुझे बहुत ज़्यादा शक्कर की ज़रूरत है। आई हैव नॉट मच टाइम, आई हैव नॉट मच मनी, मोर मनी, आई हैव नॉट मच मनी, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। मच नॉट, आई हैव नॉट, आप वेरी भी लगा सकते हो, वेरी मच मनी, मच। और मोर आपके, एक तो मोर हो गया और मोस्ट, मोर, मोस्ट और मैनी। देखो, मोर आपके और मोस्ट, मोर हम सकारात्मक शब्द वाक्य में लेते हैं, ये तीनों ही इसकी मतलब सकारात्मक। जैसे मोर, आई नीड मोर, मुझे अधिक आवश्यकता है, आई नीड मोर बुक्स, मोर